Let us start with a new question, and it is question number 22. So now if you see the figure over here, this question it's a little bit tough for you. अभी जो है अब इस बार जो क्वेश्चन आ गया थोड़ा टफ ज़्यादा है, so make sure कि बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है because it's not easy. So we have to understand the basic concepts और फिर जो है इस क्वेश्चन को हम समझेंगे. पहले हम बस we have to do in the beginning, we have to understand the diagram. इसके बाद जाके जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. Over here you can see that clearly in the given figure lines PQ, MN and RS. Line PQ, MN and RS they intersect at O. इस तीनों लाइंस जो है आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. If x ratio y is equal to 1:2, एंगल ये एंगल x और एंगल y है, इनका रेशियो दे दिया है यहाँ पे 1:2 and z is given 90 डिग्री. So z यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 90 डिग्री. 90 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, तो z जो है 90 डिग्री के बराबर है. Find r angle ROM and angle POR. यानी कि we have to find angle ROM. We have to find this angle. हमें ये वाला एंगल पता करना है and the angle POR. This angle. तो ये दोनों एंगल्स का हमें पता करना है. So बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करेंगे हम, तब जाके धीमे धीमे आपको क्लियर होगा. सबसे पहले हम जो है इसमें निकाल देते हैं. बहुत इजी है. एटलीस्ट जो है आपको जो x और y है, x और y से जो है मैं आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ बिकॉज x और y से मुझे लग रहा है कि तुरंत जो है जल्दी स्पीड से होने लगे क्वेश्चन. चलिए मैं शुरू करता हूँ. और उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जस्ट यू और दें ROS इज अ स्ट्रेट लाइन. ROS इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं ऐसे कर लूँ है तो ये पूरा 180 के बराबर होगा. दैट मीन्स क्लियरली नीचे भी 180 होगा तो ऊपर भी ऐसे 180 होगा. तो मैं जो है इस तरीके से सेंस में ले रहा हूँ. और जो है बेटर ये होगा कि x y z तीनों का जो है मेजरमेंट निकाल दें तो बेटर होगा. तो पहले शुरुआत हम z से करते. मैं बताता हूँ कि कैसे क्यों है यहाँ पे, कि मैं z क्यों ले रहा हूँ पहले आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर लेट्स सी एंगल z. एंगल z जो है आपको पता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और जो है विच इज इक्वल टू एंगल O. अब एंगल O के बराबर एंगल Z कैसे हो गया वो मैं आपको बताया दूं. ब्रैकेट में हम लिखेंगे द रूल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देखिए शॉर्टकट तरीका है लिखने का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इस तरीके से अगर आपको नहीं क्लियर हो मैं बता दूं शॉर्ट में क्या इसका सेंस ये बनता है लाइक दिस. ये अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइंस हैं, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे काट रही है आपस में स्ट्रेट लाइंस हैं, तो कुछ किसी भी टाइप का डायग्राम हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो मेक श्योर ये रूल आपको पता होना चाहिए. ओवर हियर इट्स अ स्ट्रेट लाइन PQ एंड MN and this over here both the angles angle O and Z they are equal because of vertically opposite angles. So now अब एकदम तो क्लियर होगा कि जो है एटलीस्ट ये भी हमारा जो है 90 डिग्री बन चुका है. अब देखिए ध्यान से देखिए, हमें x और y पता होना चाहिए तो हमारा आंसर निकल जाएगा. फॉर दैट पर्पस देखिए हमारा ROS इज अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे पूरा 180 के बराबर है, लेकिन हमें x नहीं पता है, y नहीं पता है, O पता है हमें. तो जो है सबसे पहले सिंपली यहाँ पे लिखूंगा. सिंपल, मैं इसे बहुत सिंपल वे में करा रहा हूँ. एंगल y डिग्री, एंगल y प्लस एंगल O प्लस एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ब्रैकेट में क्या रूल लिखेंगे, क्यों? बिकॉज ROS इज अ स्ट्रेट लाइन. ROS इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. तो ये हमारा जो है क्लियर हो गया. अब जो है मैं y की वैल्यू है वो डालता हूं यहाँ पे. अब जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं दी हुई है, सो y की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे 1:2 के बराबर है. सो फॉर दैट पर्पस एक लाइन यहाँ पे शुरुआत में रह गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. लेट एंगल x एंड एंगल y be 1x, यानी कि x लिख लीजिए, 1x लिख लीजिए, एक ही बात है. 1x में लिखता हूँ चलिए आपके लिए, एंड 2x बिकॉज देयर इन द रेशियो में दिया तो 1x और 2x है. यानी कि इसको हमने मान लिया जो आपका जो x हो गया दैट इज इक्वल टू ये आपका 1x हो गया और ये आपका 2x हो गया. अब हम जो है इसको जो है यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं. और देखिए जो y की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2x के बराबर है, और जो O था दैट इज इक्वल टू 90 के बराबर था. अब डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है. और जो x है आपका दैट x है हमने क्या लिया था 1x लिखिए या x लिखिए, एक ही बात है, इट्स अप टू यू, एक ही चीज होती है लाइक दिस.
अब जो है 2x प्लस 3x, नाउ 2x प्लस x 3x होता है, 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. सो नाउ 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90. सो 180 माइनस 90, अगेन 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 होता है, दैट इज इक्वल टू 90. So now as we know that 3x is equal to 90, ये था लास्ट पॉइंट था, 3x is equal to 90, so x is equal to 90 upon 3. 3 was a 3 and 3 is a 9 like this. So now x is equal to 30. अभी यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा बिकॉज इट्स जस्ट द वैल्यू ऑफ x. x है हमें, अब हमें यहाँ पे जो एक्चुअल में दे रखा है वो हमें लगाना है, दैट इज एंगल x हो गया. तो एंगल x से एक बार यहाँ पे जो है क्लियर कर लेते हैं. एंगल x डिग्री है जो कि x के बराबर ही था, दैट इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा. एंड योर एंगल y डिग्री जो है आपका, बल्कि मैं इसके आगे पहले बेटर होगा कि मैं जो है लिख देता हूं, जो x के बराबर था, ये 1x के बराबर था ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 डिग्री. नाउ y डिग्री कितने के बराबर था, दैट इज इक्वल टू 2x के बराबर था, यानी कि 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो अब जो है हमारे दोनों एंगल्स निकल गए, यानी कि यहाँ पे y हमारा आ चुका है, दैट इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री, और जो आपका ये हो गया, ये आपका हो गया 30 डिग्री. सो मेक श्योर कि जो है ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री, ये 90, ये 60 है. तो अब हमारा क्लियर हो चुका है. अब जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमने जो है क्या है, एंगल ROM, ठीक है. तो इसके बाद जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर एंगल ROM पूछा गया आपसे. सो एंगल ROM इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि एंगल y के बराबर ही है. एंगल y कह लीजिए या ROM कह लीजिए, एक ही बात है. तो ये हमारा निकल गया. एंड नाउ द एंगल POR. अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल POR, अब एक नई चीज आ गई है, एंगल POR जो एकदम नहीं दिया हुआ है हमें. अब ध्यान से देखिए, अगर आप जो है आपको एंगल POR निकालना है तो उसके दो ऑप्शन है कि या तो इसको इससे आप जो है वो कर दीजिए, या जो है आप इसको स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और जो है 180 में से 90 और 60 माइनस कर देंगे, तभी निकलेगा आपका POR. और दूसरा तरीका है, द सेकंड पार्ट इज POR इज इक्वल टू एंगल x. ये x के बराबर है. अब एंगल x के बराबर है बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. मैं आपको दिखाता हूं कैसे, क्या है, किस सेंस में कहना चाह रहे हैं. एंगल POR, अब एंगल POR की बारी है यहाँ पे टू फाइंड एंगल POR. सो एंगल POR, आप ध्यान से देखिए, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल x डिग्री. क्यों ये बराबर है, आपने सामने ध्यान से देखिए, एक जो है स्ट्रेट लाइन, तो आपस में स्ट्रेट लाइन से दे आर कटिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, और जो है इसलिए जो है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा. सो सिंपली वी विल राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लाइक दिस. ये आपका जो है लिखा जाएगा. सो देयरफॉर जो एंगल POR, आप देखिए नेचुरल की जो है आपका एंगल POR, और जो है ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट द x डिग्री हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो देयरफॉर जो है आपका एंगल POR इज इक्वल टू एंगल 30 डिग्री. तो आपका ये निकल गया और ये भी आपका निकल गया. ये आपको जो है शो करना है इस तरीके से कि जो है 30 डिग्री है. और दूसरा ऑप्शन, दैट द सेकंड ऑप्शन इज कि जो है 180 में से 90 और 60 माइनस कर देंगे, तभी जो है निकल आएगा 30, और आप ब्रैकेट में लिखेंगे MON इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट एंगल इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से. तो दैट्स व्हाई जो है ये आपका जो है एक तरीके से ये भी आपका वो हो जाता है, आपका जो है ये एक जो है 180 का पूरा एंगल बना रहा है. So this is your final answer. So that's all in this video. Thanks for watching.